हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इससे पहले किया था, सबसे पहला लेक्चर था हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर था हेनरीज लॉ को लेके। पिछली क्लास में मैंने तुम्हारे को हेनरीज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। हेनरीज लॉ जो था वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ इंटरलिंक कर रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग काम कर रहे थे गैस इन लिक्विड को लेके। अब हम लोग रॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे आज। रॉल्ड्स लॉ में दो डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। उन चीजों को पढ़ने से पहले तुम्हारे को सबसे मेन चीज का पता होना जरूरी है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल जो वेपर फेस में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब अगर मैं पानी की बात करूं, ओवरऑल तो हमें बोला गया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, बट जब तुम लोगों ने पानी रखा गैस के ऊपर, तब वो जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करेगा। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो बबल्स बनते हैं, है ना। वो जो बबल्स बनते हैं मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आने से पहले ही वेपर फेस में जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। एक तो पानी के बारे में बोला। एक वॉलेटाइल मतलब ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सॉल्यूट जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर फेस में, वेपर फेस मतलब वेपर्स की फॉर्म में चेंज होने की कैपेसिटी रखता है। इवन मैंने बोर्ड पर एग्जांपल लिखी है, पेट्रोल, अल्कोहल, नेल पेंट रिमूवर। जो पेट्रोल है ना, होता तो वो लिक्विड के फॉर्म में है, बट जब वो उसकी खुशबू मेरे को बहुत सूंघने को मिलता है, पेट्रोल, उसकी जो खुशबू है दैट इज मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पेट्रोल की स्मेल, और वो बहुत इजीली वेपर फेस में होता है। ऐसे ही अल्कोहल की बात करें हम लोग, इवन तुम्हारे परफ्यूम्स, जब तुम लोगों ने परफ्यूम स्प्रे किया वो बहुत जल्दी एक कमरे में फैल जाएगी उसकी फ्रेग्रेंस। तो वो परफ्यूम क्या है, एक वॉलेटाइल की फॉर्म में बिहेव करता है, मतलब वो बहुत इजीली वेपर फेस में जाता है। मैंने परफ्यूम लगाया, तुमने परफ्यूम लगाया, थोड़ा सा ही लगाया और उसकी खुशबू हर जगह पर फैल जाती है। ऐसे ही नेल पेंट रिमूवर, जिसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, नेल पेंट रिमूवर की भी स्मेल होती है जो बहुत इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नो डाउट पानी की स्मेल नहीं है, पानी इज ऑर्डरलेस, बट यस पानी भी एक वॉलेटाइल है। ओवरऑल वॉलेटाइल वो चीजें जो वेपर फेस में चले जाती हैं, इन सब की तो स्मेल है या मैं बात करूं फ्रेग्रेंस है, बट पानी ऑर्डरलेस है, बट यस पानी इज ऑल्सो वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल जिसका वेपर प्रेशर कम है, जो बहुत इजीली वेपर फेस में कन्वर्ट नहीं होते, एग्जाम्पल हनी और ग्लिसरीन। शहद हम लोग नॉर्मल भी डिब्बी में रखें या शहद का ढक्कन हम लोग खोल के रख दें तो शहद कभी हवा में नहीं उड़ता। नेल पेंट रिमूवर खोलते हैं, उसको साथ के साथ बंद कर देते हैं, इससे पहले वो वेपर फेस में चला जाए, वेपराइज हो जाए। तो रॉल्ड्स लॉ ने काम किया था हमारे पास। उस रॉल्ड्स लॉ को समझने से पहले, रॉल्ड्स को समझने से पहले हम लोगों को वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के बारे में समझना जरूरी था। वॉलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें, नॉन वॉलेटाइल जो इजीली वेपर फेस में कन्वर्ट नहीं होती। इतना पॉइंट क्लियर? जो मैंने बोर्ड पर इनकी डेफिनेशन लिखी है, तुम्हारी मर्जी अगर तुमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रॉल्ड्स लॉ। जो हेनरीज लॉ था उसमें भी हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन का काम किया था, रॉल्ड्स लॉ में भी हम लोग मोल फ्रैक्शन पे ही काम करेंगे। तो एक बार हम लोग रॉल्ड्स लॉ समझने से पहले
मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर तुमने सॉल्यूट का निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इससे तुम्हारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा और तुम्हारे को ये याद होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर तुम्हारे को मैंने बोला था कि अगर तुमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है और तुमने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो तुम 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन माइनस कर दोगे, ठीक। इतना रिकॉल है तुम्हारे को मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्या सिनेरियो था, फाइन। अब इसके बाद इसको मैं इरेज कर रही हूं। अब फटाफट अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे। एनसीईआरटी में ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हम लोग काम करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ में हम लोग वेपर प्रेशर वर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो भाई, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट डाला हुआ है, दिस इज माय प्योर सॉल्वेंट। एक कंटेनर जिसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट डाला है, ठीक है। अब इस कंटेनर में जो तुम्हारे पास इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत इजीली वेपर फेस में जा सकते हैं। इसको मैंने कंटेनर को कर दिया बंद, पानी है, पानी को मैंने बॉईल किया, ठीक है। पानी को बॉईल किया मगर पानी का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, लिड ऊपर से बंद है। और जब मैं पानी को बॉईल कर रही हूं तो मेरे पास ना बहुत इजीली पानी वेपराइज हो रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड पर पानी था, इसमें मैंने डाल दी चीनी, शुगर ऐड ऑन की मैंने वाटर में, ठीक है। दूसरी साइड पर ये भी कंटेनर बंद है, फाइन। ये तो प्योर सॉल्वेंट है, वो तुम्हारे पास मैंने पानी में डाल दी चीनी। अब यहां से तुम लोग क्या नोट डाउन करोगे, जो तुम्हारे पास यहां पर जो चीनी के पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब जो चीनी के पार्टिकल्स हैं ये पानी को ऊपर वेपराइज होने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहां पे तो एक पानी है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर बड़े आराम से वेपर फेस में जा सकता है क्योंकि यहां पर कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है। पानी में अगर चीनी मिक्स कर दी और उसको मैंने बॉईल किया तो मैं क्या देखूंगी कि जो चीनी के पार्टिकल्स थे दे विल क्रिएट सम ऑब्स्टेकल्स व्हाइल वेपराइजिंग वाटर। पानी को वेपर फेस में जाने के लिए तुम्हारे पास जो भी शुगर के पार्टिकल्स थे वो कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे। इसका क्या मतलब है, तुम्हारे पास जो प्योर वाटर है या प्योर सॉल्वेंट है वो बहुत इजीली वेपर फेस में जा सकता है। बट यही अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट ना लिया, उसमें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड ऑन किए हुए हैं, मतलब मैंने कुछ सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसमें मैंने शुगर के पार्टिकल्स रखे हैं, और अब इसको तुम बॉईल करोगे ना तो तुम क्या देखते हो, वाटर स्लोली वेपराइज होगा। ये वाला वाटर जो प्योर वाटर है वो बहुत जल्दी वेपर फेस में जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं हम लोगों ने गैस के ऊपर एक साइड पर सिर्फ पानी को बॉईल किया, एक साइड पर मैंने शुगर सॉल्यूशन को बॉईल किया। तुम क्या नोटिस करोगे, जो प्योर सॉल्वेंट जो प्योर पानी था ना वो बहुत जल्दी वेपर फेस में जाएगा, मगर दूसरे साइड पर दूसरे स्टोव पर तुमने शुगर के साथ पानी मिक्स किया हुआ था, दूसरे स्टोव पर तुमने चीनी का मिक्सचर
गैस पर रखा बॉयल होने के लिए, एक स्टोव पर रखा प्योर वाटर, एक स्टोव पर रखा शुगर सॉल्यूशन। जो तो प्योर वाटर था वो बहुत जल्दी तुम लोग नोटिस करोगे, जो प्योर वाटर वाला स्टोव था उसमें जो प्योर वाटर था वो बहुत इजीली वेपर फेस में चला जाएगा, ठीक है। मगर जो शुगर सॉल्यूशन है, पहली बात तो इट विल टेक टाइम टू वेपराइज, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, जब इसको बॉयल करते हैं बेसिकली, तो जब ये बॉइलिंग हो रही होगी तो नीचे कुछ तुम लोग देखोगे चीनी के क्रिस्टल्स रह जाएंगे, मतलब चीनी की एक अलग सी, इस वाले कंटेनर में नीचे एक अलग सी लेयर फॉर्म हो जाती है। जो प्योर सॉल्वेंट था वो पहली बात तो वो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। दूसरी बात, अगर शुगर का सॉल्यूशन मैंने बॉईल करने के लिए रखा अपने गैस स्टोव पर, इसको टाइम लगा बॉईल होने के लिए, ये जल्दी बॉईल होगा। हाँ, कंटेनर की लिड मेरी बंद है, यहाँ पे जो इवेपोरेशन होती है ना, जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये वो सिनारियो है। प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर जल्दी बॉईल हो गया, जो शुगर सॉल्यूशन था उसने टाइम लिया बॉईल होने में। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास सॉल्वेंट के अंदर कोई एक सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन किया, ठीक है, तब तुम्हारे पास इसको वेपर फेस में जाने के लिए टाइम लगा, इसको वेपर फेस में जाने के लिए टाइम नहीं लगा। तो हमारे पास सिनेरियो आया, जो मैं तुम्हारे साथ एनसीईआरटी ओपन कर रहे हैं, फिगर नंबर मेरे पास 1.4 है, एनसीईआरटी में फिगर 1.4 है, जिसमें तुम देखोगे कि जो तुम्हारे पास प्योर सॉल्वेंट था वो बहुत इजीली वेपर फेस में जा रहा है, उसके बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं। जो तुम्हारे पास सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड ऑन किया था, यहाँ पे तुम्हारे पास वेपर फेस में जाने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी। अगेन बच्चे, जैसे हेनरीज लॉ डेली रूटीन के ऊपर बेस्ड है ना, वैसे रॉल्ड्स लॉ भी है, ठीक है। रॉल्ड्स लॉ समझने से पहले मैंने तुम्हारे को वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल बताया। अब जो चीनी का मिक्सचर था वो तो नॉन वॉलेटाइल था, उस चीनी ने क्या किया, चीनी ने पानी को वेपर फेस में जाने के लिए रोका, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जो प्योर सॉल्वेंट है वो बहुत इजीली वेपर फेस में चला जाएगा, बट अगर सॉल्वेंट में मैं किसी भी शुगर के पार्टिकल को, कोई भी ऑब्स्टेकल को रखूंगी, तो उसका वेपर फेस में जाना, वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर मतलब भी कितने ज्यादा प्रेशर के साथ वो वेपर फेस में वेपराइज होता है। इतना पॉइंट क्लियर है तुम्हारे को? अच्छा सुनो बच्चों, दोबारा से हम लोग करते हैं। मैंने भी पीछे बोर्ड पर दो चीजें बनाई थी, ठीक है। एक मैंने तुम्हारे को बना के दिया था प्योर सॉल्वेंट, फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, और उसका कंक्लूजन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखो तुम लोगों ने ना, सबसे पहले तो दोबारा से रिवाइज करो, वॉलेटाइल क्या थे और नॉन वॉलेटाइल क्या थे, यही पे हम लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जो बहुत इजीली अपने वेपर फेस में जा सकता है, एक ऐसा सॉल्यूट या एक ऐसा सॉल्यूशन जो टेंडेंसी रखता है, जिसमें कैपेसिटी है वेपराइज होने की, ठीक है। पानी वेपराइज होता है, पानी इवेपोरेट होता है, तो पानी एक वॉलेटाइल की तरह बिहेव करता है। नो डाउट पानी की कोई स्मेल नहीं है, पानी एक ऑर्डरलेस है, ठीक है। तुम्हारे पास परफ्यूम है, परफ्यूम एक गैसियस फेस में, वेपर फेस मतलब एक गैस के फेस में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी खुशबू आती है हमारे को, परफ्यूम की खुशबू आती है, अल्कोहल की भी स्मेल आती है, पेट्रोल की भी स्मेल आती है। तो ये जो पेट्रोल है, परफ्यूम है, तुम्हारा नेल पेंट रिमूवर जिसको तुम लोग एसीटोन बोलते हो, ये सारे वॉलेटाइल हैं,
और दूसरी साइड पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में बात करें तो चीनी तुम्हारी, सॉल्ट तुम्हारा, शुगर, सॉल्ट, ये दोनों नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, जो वेपर फेज में नहीं जाते, चीनी पड़ी है तो कोई चक्कर नहीं है, वो कुछ नहीं कह रही है तुम्हारे को, वो वेपराइज नहीं हो रही है। शहद का कंटेनर पड़ा है, शहद का तुम ढक्कन खोल के रख दोगे, शहद कभी भी, हनी कभी भी वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा। नेल पेंट रिमूवर का अगर तुम ढक्कन खोलते हो तो नेल पेंट रिमूवर की स्मेल तुम्हारे को फील होती है। तो जिनकी स्मेल फील हो रही है मतलब वो कहीं ना कहीं वेपर फेस में जा रहे हैं, उनमें वेपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, और जिनमें लो वेपर प्रेशर होता है वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को लेके। ठीक है, ये तुम्हारे पास एनसीईआरटी की ही फिगर है। नॉन वॉलेटाइल की मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, यूरिया, शुगर, सॉल्ट, ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था। जब तुम प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करोगे, पानी है, प्योर वाटर है, अगर तुम प्योर वाटर को बॉयल करते हो तो वो बहुत इजीली अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो बबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब तुम पानी को बॉयल करते हो ना तो ये नहीं देखोगे कि अब 100 डिग्री सेल्सियस आया अब पानी बॉयल होगा, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पानी बॉयल होना, बबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरी साइड पर मेरे पास क्या था, मिक्सचर है, सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया। कौन सा सॉल्यूट? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसमें मैंने, ये मेरे पास चीनी का मिक्सचर है। ठीक है, अब पानी यहां से वेपर फॉर्म में जाने की कोशिश करता है, मगर जो चीनी है ना, चीनी एक्ट करना स्टार्ट कर देता है एज एन ऑब्स्टेकल। वो कहीं ना कहीं उसको रोकता है कि प्योर पानी के कंपैरेटिवली ये शुगर सॉल्यूशन लेट वेपर फेस में जाएगा, ये जल्दी बबल्स फॉर्म करेगा प्योर सॉल्वेंट। बट यस, अगर तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तुमने चीनी को पानी में ऐड किया तो ये लेट कन्वर्ट होगा वेपर प्रेशर में। ठीक है, तो एग्जैक्टली वेपर प्रेशर है क्या? मैम इतनी देर से वेपर प्रेशर वर्ड बोल रही है, वेपर प्रेशर है क्या? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, जो कि यहाँ पर जो वेपर्स थे वो ऊपर की तरफ, जो ढक्कन की तरफ प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो यहाँ पर वेपर्स बने ना, ये इसके कंटेनर के ढक्कन के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर कम प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसका लेस वेपर प्रेशर होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स कौन है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल मतलब मैंने यहाँ पे चीनी को ऐड किया, ये मैं चीनी के सॉल्यूशन को वेपर फेस में कन्वर्ट करना चाहती थी, तो जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो उतना कम वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तुम जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल, तुम जितना ज्यादा चीनी को ऐड करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हो और उसको वेपर प्रेशर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, वेपर फेज में कन्वर्ट करने की
इसको कोशिश करते हो तो इसका तुम्हारे पास वेपर प्रेशर कम होगा। ओवरऑल कंक्लूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज वेपर प्रेशर। जितने ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स तुम ऐड करते हो सॉल्वेंट में, more the number of non-volatile solute, less will be the vapor pressure exerted. That means vapor pressure always depend upon the quantity of non-volatile solute. ये क्लियर है? एक हम लोगों ने पहले नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, अब जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बढ़ता है उतना वेपर प्रेशर घटता है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये चीज, ये जो मैंने तुम्हारे को बताया है स्क्रीनशॉट लेने से पहले, एनसीईआरटी की फिगर, राइट, जो भी मैंने तुम्हारे को बताई, और एनसीईआरटी के फिगर के नीचे द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट depend on the quantity of non volatile solute, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक। मैं साइड पर हो रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइन। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर मतलब वेपर फॉर्म में कौन इजीली जा सकता है? अब हमारे पास किसी भी चीज को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें तुम्हारे पास कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वेपर्स कितना ज्यादा या कितना कम प्रेशर एक्सर्ट कर पाए। सबसे पहला फैक्टर है, देखो सिंपल सी बात, मैं यहां पर खड़ी हूं, ठीक है। अब अगर मुझे इधर से भी और इधर से भी किसी एक, दोनों साइड से, इस वाली साइड से भी और इस वाली साइड से भी मुझे टाइटली खींच के रखा है, इसने भी खींच के रखा है, इसने भी खींच के रखा है, मतलब जो मेरी इस इधर और इधर दोनों के साथ जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। ना तो मैं अपना इस साइड से अपना हाथ छुड़ा पा रही हूं, ना मैं इधर से अपना हाथ छुड़ा पा रही हूं, मतलब मेरी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इधर की भी और इधर की भी, दोनों साइड की, जो अगर मेरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, ना तो मैं इधर से आगे जा पा रही हूं, ना मैं इधर से आगे जा पा रही हूं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो मैं तो अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं पा रही। अगर मेरी एक साइड से भी फोर्स वीक होगी तो मैं तो उधर से छुड़ा के चली जाऊंगी, समझे मेरी बात को? तो यहीं से ही जो तुम्हारे पास पार्टिकल्स के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग मतलब हिल ही नहीं पा रहे हैं, मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही हूँ, इधर भी नहीं जा पा रही हूँ, इधर भी नहीं जा पा रही हूँ, मुझे टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उतनी कम मेरे में टेंडेंसी है वेपर्स की फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में एक्सर्ट करने की, समझे? और यही अगर मुझे कोई तीसरा बंदा खींच रहा है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जगह से हिलने की कोशिश करूंगी, ठीक। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो जो भी तुम लोग लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो उसकी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो मतलब वो ज्यादा वॉलेटाइल है। ज्यादा वॉलेटाइल मतलब कि वो टेंडेंसी रखता है किसमें? वेपर फेस में जाने की। मोर वॉलेटाइल तो उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। टाइटली पैक्ड मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब उस टाइम पे वीक वॉलेटाइल, लेस वॉलेटाइल,
लेस वॉलेटाइल मतलब मैं वेपर फेज में नहीं जा सकती। अगर हम वेपर फेज में नहीं जा सकेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो ज्यादा वॉलेटाइल है मतलब बहुत इजीली वो वेपर प्रेशर अप्लाई कर सकता है। फिंगर्स पे ध्यान देना। लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। मोर वॉलेटाइल मतलब ज्यादा हवा में जाने की टेंडेंसी। मोर वॉलेटाइल मतलब बहुत इजीली वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दें, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दें। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा वो वेपर प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक है, जितना ज्यादा तुम बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर रखेगा। मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर। अब जल्दी बताओ जरा, हेनरी में क्या था? टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ रहा था? हेनरी ने क्या बोला? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हेनरी बाबू ने क्या बोला? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी थी? गैस की थी। अब यहां पर हम लोगों ने अभी क्या चीज यूज किया? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना इजीली वो वॉलेटाइल मतलब वो उतना इजीली वेपर फॉर्म में जा सकता है। जितना इजीली वेपर फॉर्म में जा सकता है उतना ज्यादा वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। देखो हेनरी क्या कर रहा था? दबा रहा था चीजों को, राइट? हेनरी प्रेशर से दबा रहा था गैसेस को लिक्विड में, बट यहाँ पे हम लोग गैस को बाहर भेजना चाहते हैं। हेनरी गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहा था, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? गैस को लिक्विड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम लोग। क्लियर? तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। फाइन। हेनरी ने मिक्सिंग की थी, यहां पर हम लोग वेपर्स में फॉर्म कर रहे हैं। दोनों का कंसेप्ट क्लियर? हेनरी ने क्या किया और अभी हमने क्या देखा? इसीलिए बच्चों तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, जो लिक्विड अमोनिया है ना, उसको अगर मेरे को उसको किसी कंटेनर में रखा हुआ है लिक्विड अमोनिया को तो अब उसको मैं डायरेक्टली नहीं ओपन करेंगे। सबसे पहले लिक्विड अमोनिया को ओपन करने से पहले ना उसको ठंडा किया जाता है आइस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अमोनिया का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसे ढक्कन खोला तो अमोनिया बहुत इजीली वेपराइज हो जाता है, बहुत इजीली उसका वेपर प्रेशर है वो तो हवा में उड़ जाएगा तो क्या फायदा अमोनिया का? इसलिए अमोनिया को हम लोग सबसे पहले कूल करते हैं आइस की फॉर्म में, उसको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है बिफोर ओपनिंग। रीजन भी अमोनिया का वेपर प्रेशर ज्यादा है। इतना क्लियर? तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर? फाइनली हम लोग रॉल्ड्स लॉ पर पहुंच गए हैं। बोर्ड पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है रॉल्ड्स लॉ की। बेसिकली रॉल्ड्स लॉ ने जो काम किया था वो दो चीजों पर काम किया था। जब सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वॉलेटाइल है तब क्या हुआ? सेकेंड सिनेरियो, जब सॉल्यूट भी तुम्हारा वॉलेटाइल है तब क्या सिनेरियो हुआ? अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो जो सॉल्वेंट को वेपर फेज में जाने के लिए वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा था। ठीक है, जैसे हमने बात की थी अभी पानी में अगर मैं चीनी मिक्स कर दूं, ठीक है, अब यहां से हमारे पास आई रॉल्ड्स लॉ की डेफिनेशन। फॉर एनी सॉल्यूशन फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर of each volatile component
solvent in the solution is directly proportional to its mole fraction. बेटा ये काम आ रहा है हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को लेके। बहुत कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। नॉन वॉलेटाइल चीज वो है कि जो खुशबू में नहीं कन्वर्ट हो सकती, जो गैसियस फेस में नहीं कन्वर्ट हो सकती। चीनी की कभी कोई खुशबू नहीं है, चीनी कभी भी गैसियस फेस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो अगर चीनी गैसियस फेस में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वो वेपर प्रेशर का उसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। वेपर फेस में कौन जाएगा? जो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर प्रेशर किसका होगा? जो गैस में कन्वर्ट होके एक प्रेशर क्रिएट करेगा कंटेनर में। फाइन। तो यहां पर अगर हम लोगों ने वाटर लिया था, इसमें मैंने डाल दी थी शुगर, राइट। अब यहां पर ये शुगर के पार्टिकल्स थे, ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स थे। अब जो पानी के पार्टिकल्स थे वो किस में जाना चाहते थे? वेपर फेस में, है ना। पानी के पार्टिकल्स तो वेपर फेस में जाना चाहते थे, मगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे। फाइन। तो जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तो जो वेपर फेस में जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्वेंट की होगी, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपराइज होना चाहेगा। तो इस सिनेरियो में जो हम लोग मोल फ्रैक्शन लेंगे वो किसका उठा लेंगे? सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट चाहता है वेपर फेस में जाना। चीनी और पानी में से पानी चाहती है कि मैं वेपराइज हूं, चीनी नहीं केयर करेगी, चीनी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी। फाइन। तो इस सिनेरियो में जब मेरे पास सॉल्यूट था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होने पर वेपर फेस में जाने की, वेपर प्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई? सॉल्वेंट ने उठाई, पानी ने उठाई। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, एक P नॉट भी आ गया। नाउ व्हाट इज दिस P नॉट भी? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। भाई बात समझो, अगर तुम्हारे पास कंटेनर में पानी है, ठीक है, पानी का अपना सेल्फ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि पानी सेल्फ वेपराइज होना चाहता है। तो यहां पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? पानी प्योर है जब, तो उसका अपनी सेल्फ टेंडेंसी होगी वेपराइज होने की, वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होने की। जब पानी प्योर था, जब उसमें मैंने लाके शुगर रख दिया तो अब वो एक सॉल्यूशन बन चुका है। तो सॉल्यूशन के टाइम पर जो काम कर रहा है वो शुगर नहीं काम कर रही थी। वेपर फेस में जाने के लिए, वेपर प्रेशर के लिए पानी की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई मैं वेपर फेस में जाना चाहता हूं। तो जो टोटल वेपर प्रेशर आया, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट चाहता था वेपर फेस में जाने के लिए, सॉल्यूट नहीं चाहता था। ठीक है, सॉल्यूट तो सॉल्वेंट को रोक रहा था कि भाई वेपर फेस में नहीं जाना। तो यहाँ पर एक नॉट नई चीज ऐड ऑन होगी, पी नॉट। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। जब हमने हेनरी का लॉ पढ़ा उस टाइम पे मोल फ्रैक्शन किसके थे? सॉल्यूट के थे, राइट? क्योंकि सॉल्यूट को हम लोग कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब यहाँ पर सॉल्वेंट वेपराइज होना चाहता है, सॉल्वेंट अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो जब इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट एक वेपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है
ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर की भी आई। मोल फ्रैक्शन किसका लिया जा रहा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के टाइम पर? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिया जाएगा, और जो P0 है मतलब वेपर प्रेशर वो भी प्योर का लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारे पास कब है? जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है बट सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। सॉल्वेंट वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, सॉल्यूट ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, सॉल्यूट उसको रोकता है। उस टाइम पे प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? x ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, और ये P0 भी इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फाइन, इसका तुम स्क्रीनशॉट लोगे। ओके बच्चों, इससे पहले मैंने बोर्ड पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उठाया था। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने 3 कंटेनर लिए हैं। ठीक, पहले कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट उठाया है। ठीक है, दूसरे कंटेनर में प्योर सॉल्यूट उठाया है, तीसरे में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। फाइन, एक एग्जांपल, एक कंटेनर में मैंने पानी उठाया, ठीक, दूसरे कंटेनर में हमने उठा लिया अल्कोहल। अल्कोहल भी तो वॉलेटाइल फॉर्म में होता है ना, अल्कोहल की स्मेल आती है। पानी उठाया है कंटेनर में, एक कंटेनर में अल्कोहल उठा लिया। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। कंसेप्ट क्लियर? पानी उठाया, अल्कोहल उठाया, दोनों को मिक्स कर दिया। फाइन, अब जब एक कंटेनर में हमने पानी डाला हुआ था, तो जब उसको पानी डाला था तो वो सेल्फ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया? अल्कोहल ली। अल्कोहल भी तो वॉलेटाइल है। अगर अल्कोहल वॉलेटाइल है तो वो भी सेल्फ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक, जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, तो यहां पर पानी भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा और अल्कोहल भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी। तो यहां पे तो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा। समझ पा रहे हो? टोटल प्रेशर किसका होगा? पानी भी अपना प्रेशर क्रिएट करेगा यहां पर, और अल्कोहल भी अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। इतना क्लियर? अब P0 भी सेल्फ वेपर फेस है, ये प्योर सॉल्वेंट का सेल्फ। ठीक, मतलब इसमें जो टेंडेंसी है वेपर फेस में जाने की, दैट इज द वैल्यू ऑफ P0 भी। अब जब प्योर सॉल्वेंट प्रेशर क्रिएट करेगा, that will be directly proportional to number of moles, or I can say mole fraction of pure solvent। ठीक, तो यहां पे जो Pb होगा that is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by mole fraction of that particular solvent। ठीक, अब ऐसे ही इसकी बात करें, रॉल्ड्स ने हमारे को यही बोला कि जो वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन में क्रिएट होता है that is directly proportional to mole fraction। Fine, P of A is equal to P naught A समझ पाए? इससे पहले जो बोर्ड पर लिखा था वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ में लिखा था। बच्चों मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये सारा कुछ, ताकि कुछ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ठीक है, हेनरीज में
पहले हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन उठाया था सॉल्यूट का। रॉड्स में मेरे पास वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया हमने, ठीक है ना। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया उस टाइम पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। और अब दोनों ही वॉलेटाइल हैं, समझ आई बात की, दोनों ही वॉलेटाइल है, तो इसका सेल्फ वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्यूट का भी सेल्फ वेपर प्रेशर होगा। तो जब इनको कंबाइन किया तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, फाइन। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solute multiplied by mole fraction of pure solute plus प्योर सॉल्वेंट का और इसका, फाइन। तो ये हमारा टोटल प्रेशर क्रिएट होगा किसी भी एक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी में पेज नंबर 13 पर जो यहां पर ये है P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, ये तुम्हारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ की कहानी है, राइट। दिस वन इज फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, पेज नंबर 13 आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर वाला नॉन वॉलेटाइल का है, ठीक है। और पेज नंबर 10 पर P1 और P2 जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है PA और PB, ये तुम्हारे पास वॉलेटाइल का है, ठीक है, ये तुम्हारे पास वॉलेटाइल का है। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फिर से रिपीट करने की जरूरत है तो मैं कर देती हूँ। पेज नंबर 10 के ऊपर ये वॉलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। आइडियल गैस के ऊपर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हारे को वॉलेटाइल सॉल्यूट की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। फाइन बच्चों, बोर्ड पर जो आज की क्लास में हम लोगों ने किया है उस सारे का फ्लो चार्ट बना के दिया मैंने, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात की वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल की, ठीक है। वॉलेटाइल में जब लिक्विड का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, नॉन वॉलेटाइल में जब सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो ये नॉन वॉलेटाइल का फॉर्मूला, ये वॉलेटाइल का फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना, मैं 2 मिनट पे साइड पर हो जाऊंगी। बट एक होमवर्क है तुम्हारे लिए। होमवर्क ये है कि अगर तुम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करते हो किसी भी एक सॉल्वेंट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वॉलेटाइल, अगर तुम नॉन वॉलेटाइल के सॉल्यूट पार्टिकल्स किसी भी एक सॉल्वेंट में इंक्रीज करते हो, तब तुम्हारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ non volatile solute particles in any solvent, then why there is decrease in vapor pressure of solvent, ठीक है। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में कुछ
कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग रॉल्ड्स लॉ के ऊपर, और रॉल्ड्स लॉ का एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, वो आज की क्लास में मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो ग्राफ समझने से पहले तुम्हारे को ये वाला लेक्चर समझना जरूरी है। फाइन बच्चों, एंड लास्टली बच्चों, अगर तुम्हारे को मेरा पढ़ाया हुआ 1% भी समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।